स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भारतीय संविधान की जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका अगला चैप्टर राजनीतिक दल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन यानी आपस में मिल के सरकार चलाया जाता है, इसीलिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था लागू है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? योजना के, नौकरशाही के, राजनीतिक दल के, पंचायती राज के। तो लोकतंत्र का कार्य संचालन राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाले राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? 2, 3, 4, 5। तो कम से कम कितने राज्यों में? कम से कम 4 राज्यों में राजनीतिक पार्टी की मान्यता रखने वाले को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है। कम से कम 4 राज्यों में उसको राजनीतिक दल का प्राप्त होना चाहिए। 4 नंबर कह रहा है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? राष्ट्रपति, विधि मंत्री, निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो ये काम निर्वाचन आयोग का है। ठीक है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा या प्रादेशिक पार्टी का दर्जा निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 7 राज्यों में। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया है। कम से कम 4 राज्यों में उसे प्रादेशिक पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, तब वो राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा प्राप्त करने की स्तर की होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करना चाहिए? 4%, 10%, 5%, 25%। तो देखिए कम से कम, लेकिन इसमें साथ साथ देखिए लिखा है विकल्प में 10% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में, 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में, 15% वैध मत 2 राज्यों में, 25% वैध मत 1 राज्यों में। तो 4%, जितने वोट पोल होंगे उसका 4% वोट उसको मिलना चाहिए। ठीक है। तब वो उस राज्य की प्रादेशिक पार्टी बन जाएगी। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। बी विकल्प 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? 7, 12, 14, 21। तो कितने को? 14 पार्टियों को। ठीक है। पहले आम चुनाव में कुल कितनी पार्टियां चुनाव में लड़ी थी, पहले ये देख लीजिए। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? तो 14, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। पहले आम चुनाव में 53 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, जिसमें से 14 राष्ट्रीय दल थे और 39 क्षेत्रीय दल थे। ठीक है। उस चुनाव में पहला जो आम चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? 364 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। अच्छा, पहला आम चुनाव हुआ कब था? सन 1952 में। ठीक है। और कांग्रेस कितने % वोट पाई थी? 45% वोट अकेले कांग्रेस पाई थी। ठीक है। तो कुल कितनी पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त था? 14। और कुल कितने राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था? 53। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? कुल 6 राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है। इस विकल्प में नहीं दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, लेकिन कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 6 राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है।
इसको सही कर दे रहा हूं। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? वर्तमान समय में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 6 राष्ट्रीय दल। कौन कौन है? विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 6 राष्ट्रीय दल। इनमें से कौन कौन से हैं? ठीक है, 2023 का जो चुनाव, इसमें 6 राष्ट्रीय दल हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, दूसरी भारतीय जनता पार्टी है, 2 हो गई। बहुजन समाज पार्टी है, 3। भारतीय कम्युनिस्ट यानी सीपीआई है, 4। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआई-एम, और आम आदमी पार्टी को दर्जा प्रदान किया गया है। तो कुल कितने हैं? 6। वर्तमान समय में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। निम्न में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल, माकापा। तो देखिए, अकाली दल जो है ये क्षेत्रीय दलों की श्रेणी में आता है। ठीक है। अच्छा, अकाली दल ये है कहां? पंजाब में। इसके सर्वे शर्मा यानी प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में था, लेकिन अब इस समय इसके अध्यक्ष जो हैं सुखबीर सिंह बादल हैं। ठीक है। और तराजू इसका चुनाव चिन्ह है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि अकाली दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो अकाली दल का चुनाव चिन्ह तराजू है। यह एक क्षेत्रीय दल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जनता परिवार, राष्ट्र परिवार। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी जो है ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के समूह का एक हिस्सा है। ठीक है। एनडीए नाम आप लोगों ने सुना होगा। एनडीए का मतलब क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है। कांग्रेस को आप लोगों ने क्या सुना है? यूपीए। और भारतीय जनता पार्टी को एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है। इसमें कुल 13 सदस्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीआई-एम में किस वर्ष हुआ? 1962, 1964, 1966, 1969। तो देखिए, भारतीय साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआई-एम यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसका विभाजन 1924 में हुआ है। ठीक है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 1964 में हुआ है, 24 कह दिया, 1964 में। विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? सन 1885 में। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, 1885। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। ठीक है, 1885 में। इसके संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस के संस्थापक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए.यू. ह्यूम। इन्हें शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है, ए.यू. ह्यूम को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह कमल, चक्र, पंजा, मसाल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह इस समय पंजा है, हाथ का पंजा। यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, कमल, चक्र, हाथी। तो हाथी किसका है? बसपा का। हाथ का पंजा कांग्रेस का। और कमल किसका है? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का। ठीक है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की नींव किसने रखी थी? यह भी पूछा जा सकता है आपसे। तो सन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ नाम के एक संगठन की नींव रखी थी, जो आगे चल के बीजेपी में, जो आगे चल के आज आपको बीजेपी दिख रही है, इसके संस्थापक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, उस समय इसका चुनाव चिन्ह क्या हुआ करता था? जनसंघ जब इस पार्टी का नाम था दीपक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आज इसका चुनाव चिन्ह कमल है। धनुष एवं तीर निशान है टीडीपी का, डीएमके का, जेएमएम का, बीजेपी का। तो ये किसका है? झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का। ठीक है।
ये किसका है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है। झुमामो यानी JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अच्छा, ये पार्टी कहाँ होती है? झारखंड की तो है ही है, साथ साथ उड़ीसा, बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी इलाकों में ये चुनाव लड़ती है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? धनुष एवं तीर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1908, 1903, 1906, 1905। तो देखिए, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये 1906 में हुई थी। ठीक है। इसको स्थापित किसने किया था? ये ढाका में 1906 में सलीमुल्लाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 1906। कहाँ हुआ था? ढाका में, जो आज बांग्लादेश में है। गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? कांग्रेस का, भाजपा का, CPI का, जनता दल का? तो गांधीवादी समाजवाद ये महात्मा गांधी के सिद्धांतों की राष्ट्रवादी व्याख्या पर आधारित समाजवाद की एक व्याख्या है। ये किस पार्टी में है? ये भारतीय जनता पार्टी में है। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, बी विकल्प भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहां अपील की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष? तो देखिए, न्याय मतलब चुनाव संबंधित कोई भी अगर अपवाद या विवाद होता है तो कहां अपील होती है उसकी? सर्वोच्च न्यायालय में। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, चुनाव आयोग का कौन सा आर्टिकल है? चुनाव आयोग का अनुच्छेद 324 है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा। मतलब ऐसा कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह पहले आम चुनाव में जो निशान था वही आज भी चल रहा है? CPI, CPM, BJP, सपा? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बदल गया। जब उसकी स्थापना हुई थी तब इसका चुनाव चिन्ह दीपक था, आज कमल है। CPM का भी बदल गया। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, भारतीय एक साम्यवादी दल है ये, इसका चुनाव चिन्ह 1952 में भी हंसिया और बाली था। ठीक है, गेहूं की बाली और हंसिया था। और आज भी इसका चुनाव चिन्ह CPI का यही है। ठीक है, इसलिए इसका चुनाव चिन्ह अभी तक नहीं परिवर्तित हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? फॉरवर्ड ब्लॉक, सिक्किम संग्राम परिषद, मिजो नेशनल फ्रंट, असम गण परिषद? तो किसने बदला? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? शेर। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, फॉरवर्ड ब्लॉक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तेलुगु देशम पार्टी TDP का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी, साइकिल, शेर, दो पत्तियां? तो तेलुगु देशम पार्टी ये भारत के आंध्र प्रदेश की एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह आपसे पूछ रहा है तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। क्योंकि ये, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा का भी साइकिल है, तो चूंकि ये क्षेत्रीय दल हैं तो इनके चुनाव चिन्ह आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो तेलुगु देशम पार्टी TDP ये कहां की पार्टी है? आंध्र प्रदेश की। इसका चुनाव चिन्ह साइकिल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय लोक दल, बहुजन समाज पार्टी, BJP, कांग्रेस? तो देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय लोक दल जो है ये नहीं है। RLD इसको बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय लोक दल, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सी राजगोपालाचारी, गोपाल कृष्ण गोखले,
के कामराज वल्लभ भाई पटेल। तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी जी हैं, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुछ नीतियों के विरोध में सी राजगोपालाचारी जी ने 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए बी वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी, एल के अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी, एम जोशी, सिकंदर बख्त। तो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। जब भारतीय जनता पार्टी इसका नाम किया गया उसके पश्चात आपसे पूछ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इसका नाम कब पड़ा? 1980 में। तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। अच्छा, ये इसका पहले नाम जनसंघ था, जिसका संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लेकिन 1980 में इसका नाम भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया और अटल बिहारी वाजपेयी को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। फिर कह रहा दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण, भूपेंद्र नाथ दत्त, एम.एन. राय, जवाहरलाल नेहरू। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी दल विहीन राजनीति के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि बिना दल किए लोकतंत्र स्थापित किया जाए। ठीक है। और वो चाहते थे कि अलग अलग, मतलब हर व्यक्ति की अलग स्वतंत्रता हुई है, नहीं कि कोई किसी दल में बंध जाए। ये जयप्रकाश नारायण जी की सोच थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? सैनिक शासन के लिए, तानाशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 27 नंबर की तरफ। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किसान तथा मजदूर पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, गदर पार्टी। तो 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई की स्थापना ताशकंद में की गई थी। ठीक है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना ताशकंद में एम.एन. राय, अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली एवं अन्य नेताओं द्वारा किया गया था। ठीक है। विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय साम्यवादी दल। ठीक है। अभी आपको बताए, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना कब की गई? 1920 में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना स्वतंत्रता के पहले हुई है, लेकिन चूंकि विकल्प में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं दिया है, इसलिए भारतीय साम्यवादी दल सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना जो है एम.एन. राय ने 1920 में ताशकंद में की थी। ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन आया हुआ था। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। निम्न में से किसकी स्थापना बी.आर. अंबेडकर द्वारा की गई थी? स्वराज पार्टी, समाज समता पार्टी, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद, स्वतंत्र श्रमिक दल। तो बी.आर. अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? जनता दल यूनाइटेड, ये तो है। राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है ये एनडीए है, लेकिन ये जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन कह रहा है ये भारत का नहीं है। इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? अच्छा, ये कह रहा है कि भारत का राजनीतिक दल नहीं है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। बाकी जनता दल यूनाइटेड बिहार में है, ये भी है। भारतीय जनता पार्टी तो है ही है। शिरोमणि अकाली दल ये भी है पंजाब की। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल।
तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केरल में 1957 में बनी थी, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, यह किस पार्टी द्वारा बनाई गई थी? कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, यह ध्यान रखिएगा। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे इसके गैर कांग्रेसी? नंबूदरी पाद। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि गैर कांग्रेसी पहला मुख्यमंत्री नंबूदरी पाद जी थे। विकल्प डी सही हो जाएगा, केरल। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? 1977, 1978, 1979, 1980। तो छठी लोकसभा यानी 1977 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में बनी थी। ठीक है, और जनता पार्टी के नेता मोरारजी देसाई ने यह सरकार बनाई थी, वो प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो विकल्प ये सही हो जाएगा 1977 मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को किस वर्ष स्थापित किया गया? 1925, 1984, 1955, 1999। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूछ रहा है ना, तो ये 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प 1999। ये शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष कौन है? शरद पवार, पीए संगमा, यही लोग मिलकर स्थापित किए थे। ठीक है, ये महाराष्ट्र में चलती है एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? 2010, 2011, 2012, 2013। तो आम आदमी का गठन जो है, आम आदमी पार्टी का गठन ये 2012 में हुआ है। ठीक है, केजरीवाल इसके अध्यक्ष हैं। ये एक उस समय आंदोलन चल रहा था अन्ना हजारे जी द्वारा, लोकपाल आंदोलन। उसी के जुड़े हुए जो सहयोगी थे अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, ये लोग मिलकर एक पार्टी की स्थापना किए थे 26 नवंबर 2012 को। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 2012। आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ? 2012 में। द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम यानी डीएमके की स्थापना किसने की? एम करुणानिधि, एमजी रामचंद्रन, सीएन अन्नादुराई, सी राजगोपालाचारी। तो ये द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है, डीएमके इसका नाम है, ये दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु की एक पार्टी है। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना आपसे पूछ रहा है तो सीएन अन्नादुराई जी के द्वारा इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। अब बाद में करुणानिधि जो है वो भी डीएमके से ही है, लेकिन स्थापना आपसे पूछ रहा है तो स्थापना किसके द्वारा की गई? सीएन अन्नादुराई के द्वारा। इस समय वहां के मुख्यमंत्री जो है करुणानिधि जी के पुत्र एम के स्टालिन जी वहां के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के हैं। ये करुणानिधि जी के बेटे हैं, डीएमके की ही वहां पर सरकार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चुनाव आयोग द्वारा 2016 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, अन्ना द्रमुक, तेलुगु देशम। तो 2016 में तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल की एक पार्टी है। चलिए इसके मतलब अध्यक्ष कौन है? ममता बनर्जी जी, जो इस समय पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राजनीतिक पार्टी आईटीसी का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तेलुगु कांग्रेस, ऑल इंडिया तेलुगु कम्युनिस्ट, ऑल इंडिया तृणमूल कम्युनिस्ट। तो देखिए AITC का नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? SA डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की सोच थी कि दल विहीन राजनीति भारत में होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये जो लोकतंत्र का दल तंत्र है ये दलदल तंत्र बन गया है। ठीक है, भ्रष्टाचार फैलाता है, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया था
कि भारत में दल विहीन राजनीति शुरू की जाए। तो ये कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। फिर कह रहा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के दर्जे की समीक्षा चुनाव आयोग द्वारा कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो कितने वर्ष पर? 10 वर्ष पर। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प 10 वर्ष पर। जैसे अगर मान लीजिए आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, फिर आपको 10 वर्ष बाद आपका देखा जाएगा कि आपकी 4 राज्यों में 4% वोट मिले हैं, 4 राज्यों में है या नहीं। अगर नहीं है तो आपका हटा दिया जाएगा, राष्ट्रीय दल का दर्जा हटा दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राजनीतिक दलों को वर्गीकृत श्रेणी नहीं है? राष्ट्रीय दल, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दल, क्षेत्रीय दल, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल। तो देखिए राजनीतिक दलों का वर्गीकृत श्रेणी नहीं है, ये पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 40 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।